आज की वीडियो का टॉपिक है ना काफी डिफरेंट होने वाला है एंड ये काफी है ना काफी में भी हेल्पफुल भी रहने वाला है बिकॉज ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो भाई बिल्कुल एकदम ना खराब कर सकती है आपके ब्रेन को एंड मे बी आपकी जो लाइफ है ना उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी जिस पोटेंशियल तक वो पहुंच सकती थी अगर आप ये सब काम नहीं करते। सो ये यही रहेगा आज की इस वीडियो में। तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें एक ना चीज जाननी पड़ेगी, वो ये है कि देखो, तुम किसी काम को क्यों करते हो। बिकॉज देखो, हम ह्यूमंस वाई पूछते ही हैं बिकॉज ये सब फिलोसफी वगैरह ये सब हम ही से आई है ना। सो हम वाई पूछते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सो देखो, अगर मैं मोटा मोटा दो आंसर दूं एक काम करने के। देखो, अगर हम उस काम को करते हैं तो हमें बेसिकली देखो मजा आ रहा होता है या फिर हमें करना पड़ रहा होता है, समझ रहे हो। एंड अगर हमें नहीं करना किसी काम को तो हमें मजा आ ही नहीं रहा है, ना ही हमें करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम बेसिकली उस काम को छोड़ देते हैं। तो जो किसी काम को हमारा मेन मोटिव होता है ना करने का, वो ये होता है कि हमें ना मजा आ रहा है उस काम करने में। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे को बाय द वे एक फोन लेना है S25, ठीक है, बेस मॉडल, एंड वो काफी महंगा हो चला है अब। लेकिन मुझे है ना उसके लिए मेहनत करने में कोई बुराई नहीं लगेगी कि भाई यहाँ से पैसे कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, समझ रहे हो, कि भाई कहीं पार्ट टाइम जॉब कर ली, ये सब एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा उसके लिए। हाँ, मेहनत है लेकिन मुझे मजा आ रहा है उस काम को करने में। बिकॉज जब मेरे हाथ में फोन आएगा ना मुझे काफी अच्छा लगने वाला है। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि ये जो आपका ब्रेन गेम है ना, या कह लो जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर आपको ना पूरी लाइफ में रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे ना, तो यकीन मानो शायद आपकी जो लाइफ को है ना पोटेंशियलाइज करने की जो क्षमता थी ना वो छिन जाएगी आपसे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो कभी खुशी मिलती ही नहीं, कभी भी नहीं मिलती। तो इसलिए आप फिर ये सोचोगे कि यार मैं कुछ फिर करूँ ही क्यों, अगर मुझे खुशी मिलनी नहीं, दुख मिलना है, तो बैठ करके एक जगह बैठ ही जाता हूँ, या फिर जो चलना है जैसे चल रहा है उसको चलते रहने देता हूँ, समझ रहे हो। तो फिर बस ये बताना था। सो रिवॉर्ड सिस्टम से पहला पॉइंट ये होने वाला है कि नेवर एवर वॉच पॉर्न, ठीक है। पॉर्न आप कभी मत देखना, बहुत घटिया चीज है। एंड मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती है कि भाई पहले मैं भी देखता था लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। जब से मुझे पता चला कि भाई ये कैसे तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। बेसिकली जो तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है डोपामीन का, या फिर कह लो जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होता है, ये उसे हाईजैक कर लेता है। बिकॉज आप ये लगा लो, ये कैसा अल्टीमेट लेवल का प्लेजर है ना, ये आपके दिमाग में इतने हैप्पी हार्मोन्स छोड़ता है। फिर द अमाउंट ऑफ हैप्पी हार्मोन्स उस प्रोसेस में निकल रहे होता है वो बहुत फिर है ना कम लगने लगता है अगर आप है ना कोई दूसरा काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप है ना खाना खा रहे हो, है ना, एंड आपके घर में बना है पनीर की सब्जी, जो भी आपके फेवरेट है, पनीर, दाल मखनी, नान वगैरह, ये सब जो भी आपको पसंद है, एंड आप उसे खा रहे हो, आपको कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मजा आता है। आता है नहीं आता है, बिल्कुल आता है ना। सो सिमिलरली अगर आप जब पॉन देख रहे होते हैं या फिर कोई सा भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो भाई आपके ना दिमाग को हाईजेक कर रखा है आपका ब्रेन का सिस्टम, तो आप ये समझा लो कि भाई इस काम से ना जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो, मानो या ना मानो, अगर आपको किसी चीज से बिना कुछ करे ही डोपामिन मिल रहा है तो यार मेरे हिसाब से वो हानिकारक ही होता है। फिर चाहे वो भाई कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे भाई वॉचिंग पॉर्न हो सकता है, वेले ही बेड पे लेटे रहना हो सकता है, गेम खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट पॉर्न को मैं इसलिए ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज यार ये कैसा ना पिनाकल सा है कि भाई जो है ना आपके है ना ब्रेन की जो डोपामिन सिस्टम को ना उसको बिल्कुल तबाह कर देगा। सो आप है ना आज से कसम खाओ कि मैं आज से नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, नो, कोई बहाना नहीं, नो नो, शट, जस्ट शट द फक अप, कोई बहाना नहीं, कोई नहीं चलेगा कि आज देख लेता हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। शट द फक अप, फोन को भी रखो, आज के बाद कभी क्रोम मत खोलना, कसम खाओ अपनी खुद की, अपनी लाइफ की कसम खाओ, अपने सर पे हाथ रख के आज के फोन नहीं देखूंगा, ठीक है, ये मेरे से वादा करो। एंड ये था पहला पॉइंट कि भाई अपने जो ब्रेन के जो सिस्टम है अंदर का, कि भाई जो आपका ना डोपामिन सिस्टम है उसको बचा के रखना, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एंड अगर आप भाई अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट होगा डाइट पर ना ध्यान देना। देखो, अब देखो मैं इसके बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि डाइट एक ऐसी चीज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो मैं सर पे है ना सीरम लगा रहा हूँ अपना ना हेयर ग्रोथ करने के लिए, वही जो अपना ये सब अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं जिसके अंदर एनागेन, प्रो कैपिल, ये सब 3% उसमें डले होते हैं, रेडेंसल भी डला होता है। सो ये सब चीजें उसमें डली होती हैं। एंड एक केस तो ये है, लेकिन दूसरा केस है मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, मिनिमम मैं रोज का अपना बॉडी वेट के जितना उतना ग्राम में ना प्रोटीन खा रहा हूँ, एंड सारे अपने माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब मैं पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है। यकीन मानो लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा फायदा देगा रेदर देन कि आप है ना अपने सिर पे सिरम लगा रहे हो। एंड एक मजे की बात हो रहा है, आप डाइट खा रहे हो अपने हेयर के लिए लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा, वेर एज जब आप सिरम लगाओगे वो सिर्फ जो भी हेल्प करेगा आपकी यहाँ पे करेगा, एंड लेकिन पूरी बॉडी में हेल्प आपकी डाइट कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट यही था कि भाई डाइट को अपने कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। अगर पैसे नहीं है कोई पैसों पे ध्यान दो, बिकॉज एक ही लाइफ मिली है, जस्ट गिव योर बेस्ट। रोना नहीं कि पैसे नहीं है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, भाई मैं प्रोटीन का डब्बा तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या हो गया,
आप इतनी मेहनत करना कि भाई आपके बच्चों को ये बात ना बोलनी पड़े कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड भाई जितना हो सके उतनी मेहनत करो पैसों को कमाने के लिए। एटलीस्ट इतना कर लो कि भाई आप है ना अपने महीने का एक है ना वे प्रोटीन का डब्बा अफोर्ड कर पाओ। बिकॉज अगर आप उसका एक स्कूप भी पीते हो तो वो आराम से एक मंथ चल जाता है। एंड अपना खाना अच्छा रखना, बिकॉज सप्लीमेंट विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट, उसको ना आप खाने से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा खाना एंड जो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स होते हैं ज्यादातर वो व्हाइट चीजें ही होती है, पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इन सबको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना। सो यही था सेकंड पॉइंट। अच्छा, सो द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज, एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अपनी बॉडी को ना मूव ना करना जरा सा भी। देखो हमारी बॉडी में एक ना मैकेनिज्म चलता है, यूज इट और लूज इट। अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो आपको पता है किसी बंदे को अर्ली एज में ना हेयर फॉल क्यों होने लगता है? एंड हेयर लॉस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो एक अलग कंडीशन से होता है जो जेनेटिक कंडीशन होती है। उसे हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, कुछ ऐसा करके बोलते हैं। यस, उसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। तो वो तो एक चलो अलग केस है। लेकिन आपको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो हेयर लॉस होता है वो आपको ना डाइट की वजह से होता है। एंड आप लोगों को पता है जब आपकी भाई डाइट अच्छी नहीं होती है तो आपके बाल इसलिए जाने लगता है, बिकॉज जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है ना वो सिर्फ वहां तक भेजता है जो भाई लिटरली एसेंशियल आपकी बॉडी के लिए, फिर कह लो जो एकदम इनकी वजह तो मर ही जाएगा शरीर, जैसे दिल हो गया, लंग्स हो गया, एंड पेट हो गया, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, यहाँ सब भेजता है। बिकॉज देखो बॉडी के लिए ना बाल एक लग्जरी है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर आपके घर पे कुछ भगवान न करे ऐसा हो जाए कि भाई लोन चढ़ गया आपके सर पे, तो भाई अब आपको ना कर्जा उतारना है वो, तो अब आप क्या करोगे? आप सबसे ज्यादा कम एसेंशियल वाली चीज बेचोगे, जैसे भाई टीवी बेच दिया, बाइक बेच दी, एंड ये सब बेच दिया। ये नहीं कि पूरा पूरा घर ही बेच दोगे, बिकॉज भाई फिर रहोगे कहाँ? तो फिर बॉडी का भी सेम ही मैकेनिज्म है भाई, वो है ना बालों को निकालना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ही रखे हैं, ये कुछ काम तो करते नहीं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप है ना अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन खा रहे हो। एंड ये जो मैं पॉइंट यहाँ पे घुसा रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि भाई डाइट लेके क्यों आ गया, नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि भाई बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। जैसे उनके लिए बाल लग्जरी होती है, वैसे ही अगर आप है ना किसी अपने बॉडी पार्ट को नहीं घुमाओगे या फिर कह लो मूव करोगे, तो भाई वो ना उसे लूज कर देगा ओवर द टाइम। ऐसे नहीं कि एकदम से लूज कर देगा, भाई बाल भी एकदम से नहीं जाते हैं, धीरे धीरे करके जाते हैं। सिमिलरली अगर आप भाई नहीं चलोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ना मिड थर्टीज तक या तो भाई आपके तलवों में या फिर कह लो भाई आपके ना घुटनों में दर्द होने लग पड़ेगी, बिकॉज आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। सो ऑलवेज मेक श्योर अगर आप भाई ना जिम नहीं जाते, बिकॉज मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिम भी जाया करो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते जिम जाना या फिर किसी रीजन की वजह से नहीं जा सकते, सो ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आप ना 7,000 स्टेप्स तो चल ही रहे हो दिन में। एंड अगर आप ना बिल्कुल भी नहीं चलते तो स्टार्ट बाय 2,000 एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट अप टू 7,000। जैसे आपने एक हफ्ता 2,000 चल लिया, फिर अगले हफ्ते 500 या 1,000 बढ़ा दो, एंड ऐसे ऐसे करते करते यू नो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते करते आप 7,000 तक पहुंच जाओगे। And ये 3 पॉइंट काफी जरूरी है। एंड अपने ब्रेन का ध्यान रखना, बिकॉज आपका ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अपने ब्रेन का ध्यान रखना बिकॉज जो उसके अंदर का रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत जरूरी है लाइफ को जीने के लिए। एंड सेकंड तुम्हारा डाइट हो गई, एंड तीसरा बॉडी उसका भी केयर करना। बिकॉज ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई शरीर का क्या, ये तो मिट जाएगा, ये वो नहीं यार, जब तक जीना है उसकी देखभाल तो करो ना। बिकॉज यार अगर आपको सोल को इतना मानते हो तो भाई सोल एक तरह से इंजन है एंड बॉडी एक तरह से वो कार की बॉडी है, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अपना इंटरनल हेल्थ को भी ध्यान दो एंड एक्सटर्नल को भी। एंड बाकी यस, ये था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉस पाइप होगा, क्लैंप हो गया, एंड जो भी चीज़ हम बेचते हैं मित्सुबिशी, कोरा एंड वोल्वो की तरफ से, वो मैं एक वेबसाइट दे दूंगा पिन कमेंट में, उसमें ना सब कुछ मेंशन है कि हम भाई कैसे कैसे क्या करते हैं। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी नहीं मिटी है एंड अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो भाई पिन कमेंट में जो वेबसाइट मैंने दिया है उसके अंदर गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग ना डायरेक्टली उनसे जाकर के रीच आउट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं, एंड अगर कुछ खरीदना है तो भी। एंड बाकी यस, यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।